हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आज वो किन ख़यालों में खोए हुए हैं, आज वो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। आज वो किन ख़यालों में खोए हुए हैं, किन ख़यालों में वो आपके पार्टनर डूबे हुए हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त की उनकी एनर्जी कैसी है आपको लेकर, वो आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त वो किन ख़यालों में खोए हुए हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए और फिर ये रीडिंग देखिए। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आज वो किन ख्यालों में खोए हुए हैं आपके पार्टनर, चलिए देखते हैं। द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ बैलेंस, goddess of the moon, walking away, magician and the mirror, बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड चक्रा, आर्क एंजल चैम्यूल। आज कुछ आपके पार्टनर जो है कुछ खोए खोए से है, कुछ आपको मिस कर रहे हैं और पुरानी बातों को कुछ याद कर रहे हैं, कुछ पुराने लम्हों को आपके साथ बिताया हुआ पुराना लम्हा, पुराने मोमेंट को वो याद करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही चाहते हैं आपको और जैसे उनको लगता है कि आपने कुछ बाउंड्री सेट की हो, या तो आपकी तरफ से कुछ आपने कुछ रोका है, या तो आपने कुछ उनको बाउंड्री सेट करके रखी हो, ऐसा वो कुछ फील कर रहे हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ही प्यार फील करते हैं, आपकी साइड आना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ उनको रोक रही है। चाहकर भी वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, तो एक रिग्रेशन भी उनको हो रहा है। या तो किसी ने उनको रोका नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने को रोक कर रखा है, ऐसा हो सकता है। या तो आपने कोई अपनी लिमिटेशन डाली हो, या तो कोई बाउंड्री सेट की हो, या तो फिर उन्होंने खुद ही अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, खुद ही अपने पैरों में बेड़ियाँ डाल ली हो। या तो वो आज के दिन ऐसा फील कर रहे हैं कि वो उनका बहुत दिल है, बहुत मन कर रहा है आपके पास आने का, आपके साथ रहने का, आपके साथ वक्त बिताने का, लेकिन वो चाहकर भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। या तो चाहकर भी वो इतना आपको चाहते हैं, इतना मिस करते हैं, उनके बावजूद भी वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई या तो वर्क प्रेशर हो, या तो काम में बिजी हो, या तो फिर खुद ही वो आना भी चाहते हैं और खुद ही अपने को रोक भी रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन है यहाँ पर। अगर वो चाहे तो वो आ सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। जैसे कि कोई डोर है और डोर की चाबी भी उनके पास ही है, अगर वो चाहे तो वो डोर खोल के दूसरी साइड जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, चाबी उनके पास ही है। तो वैसे ही अगर वो चाहे तो वो आपके पास आ सकते हैं। सारी कंडीशन, सारी बातें उनके हाथ में ही है, उनके फेवर में ही है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को लेकर वो अपने को रोक रहे हैं और मुश्किल से अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे ये हो नहीं पा रहा है, बार बार वो आपकी तरफ ही खींचाव एक फील करते हैं, बार बार आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत ही याद करते हैं, मिस करते हैं। और इंट्यूटिवली, इमोशनली वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और आपके साथ उनको एक अलग ही वाइब उनको मिलती है। जैसे उन्होंने बहुत ही मुश्किल से किसी चीज़ को संभाल कर रखा था और जैसे कि आपने उनकी कोई बेहद कीमती चीज़, जैसे कि उनका दिल है, उन्होंने बहुत
मुश्किल से अपने दिल को संभाल के रखा था, लेकिन आपने पल भर में उनकी बेहद कीमती चीज़ को चुरा लिया हो, ऐसी वो फीलिंग आपके लिए फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ़ उनकी धड़कनें चल रही है, लेकिन सब कुछ आपके ही हाथ में है। जैसे कि वो आपके हाथ की कठपुतली बन गए हैं, उनके दिल और दिमाग में उनका सोचने समझने का जो नज़रिया है, सब कुछ ही आपने उन पर कंट्रोल कर लिया हो। वो सिर्फ़ फिज़िकली ही वहाँ पर है, या तो फिज़िकली ही वो जिस भी प्लेस पे है, लेकिन इमोशनली, मेंटली वो हर तरह से जैसे कि आप ही उनको कंट्रोल कर रहे हो। जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है आप में, जैसे कि आपने कोई जादू कर दिया हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आप जैसे कोई मैजिशियन हो, जैसे आप कोई जादूगर हो, आपने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, ऐसा वो फ़ील करते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि वो अपने को रोक रहे हैं, अपने को वो बहुत ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे ये कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो थोड़ा-सा उन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश भी की हो, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाया। और बहुत ही जितना वो ये सोचते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, आपके ख़्यालों में ना खोए, उतना ही ज़्यादा आपकी यादें उनको घेर लेती है। तो वो चाहते हैं कि आपकी याद उनको ना आए, या तो वो आपकी यादों को कम करने के लिए दूसरे कामों में, दूसरे और भी चीज़ों में वो बिज़ी रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी यादें जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ती है, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी एफ़र्ट्स लगा ले, कितना भी अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन जैसे कि आपने कोई उनके ऊपर जादू कर दिया हो, वैसे वो खींच कर, जैसे कि मैग्नेट की तरह खींच कर, उनका जो दिल है वो आपके ही ख़्यालों में खो जाता है, आपके ही ख़्यालों में वो खो जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कि उनके सराउंडिंग क्या हो रहा है। वो अभी तो दूसरे कामों में थे, दूसरी जगह पर दूसरे काम में बिज़ी थे, लेकिन पता उनको खुद भी पता नहीं चलता है कि आपकी याद क्यों उनको इतनी बार-बार आती है। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल वो आपके साथ फ़ील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उनको आपके साथ फ़ील होता है। बहुत ही चाहते हैं, बहुत है, आपको बहुत प्यार करते हैं। आप उनको बहुत ही उनको लगता है कि आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो, बहुत ही प्योर सोल हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आप और वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके आने से उनकी लाइफ में एक बदलाव आ गया है। ऊपर से बदलाव नहीं आया है, लेकिन अंदर से एक पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में आया है। ऊपर से तो वो जैसे है वैसे ही है, लेकिन अंदर से उनका जो एक सोचने समझने का नज़रिया है, जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, वो चेंज हो गया है। उनकी जैसे अंदर से एक वो अलग ही इंसान बन गए हैं, जैसे कि उनका रीबर्थ हुआ है, जैसे कि अंदर से कोई एक नए ही इंसान ने जन्म लिया हो, ऐसा वो फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि लाइफ में कुछ चेंज आ गया है, कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। और आज वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके अंदर सारे ही, जैसे रेनबो में सारे रंग होते हैं, वैसे आपके अंदर सारे ही कलर हैं, ज़िंदगी के सारे ही रंग, सारी खुशियाँ आपके अंदर वो ढूँढते हैं। आप उनको हर तरह से वो आपके साथ खुश रहते हैं, आपके अंदर वो हर एक खुशी, वो जो भी खुशी बाहर ढूँढते हैं, वो सारी खुशियाँ उनको आपके अंदर से मिलती है। तो एक तरह से उनको आप जैसे कोई जादूगर हो, जैसे कोई मैजिशियन हो, कि उनको ये लगता है कि आप उनकी सारी ही विश पूरी कर देते हो, या तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा वो सोचते हैं कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ही जैसे कि उनकी विश फुलफिल करने के लिए ही आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं, चाहकर भी वो आपको, आपकी यादों से वो दूर नहीं जा पाते हैं, आपको भुला नहीं पाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ वो फ़ील करते हैं। चलिए और थोड़े मैसेजेस लेते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मिस कर रहे हैं आपको। 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ही मिस कर रहे हैं, बहुत ही याद कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, या तो उनके ऊपर वर्क का लोड हो सकता है, अपने काम में बिजी है, चाह कर भी वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनका जो दिल है वो देखिए इतनी स्पीड से, उतने ज़ोरों से, अगर वो सोच रहे हैं कि अगर उनका बस चले तो वो अभी दौड़कर आपके पास आ जाए। बहुत ही आपको मिस कर रहे हैं और वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं और भागकर दौड़कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। या तो कोई चीज़ उन्हें रोक रही है, या तो वो अपने ही खुद ही अपनी बेड़ियों में बंधे हुए हैं, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है, चाहकर भी वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। तो एक अजीब सी कश्मकश, अजीब सी एक खिंचाव, एक अजीब सा उनके दिल और दिमाग में जैसे अजीब सी कश्मकश चलती रहती है। आना भी है और नहीं भी आना है, और आना है लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। किसी ने रोका नहीं है लेकिन फिर भी पाँव में, पैरों में एक जैसे कि बेड़ियाँ है। ऐसी एक उनकी एक अजीब सी फीलिंग है, एक अजीब सी कशिश में है वो, एक अजीब सी कश्मकश में वो फंसे हुए दिख रहे हैं। आना भी है लेकिन आ नहीं सकते हैं, जैसे कि कोई मजबूरी हो, जैसे कि हमें भूख भी लगी हो और हमारी फेवरेट खाने की चीज़ हमारे सामने पड़ी हो, लेकिन फिर भी हम उसे खा नहीं पा रहे हैं। ऐसी एक फीलिंग जो है वो आज फील कर रहे हैं कि चाहकर भी वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी एक फीलिंग वो आज फील कर रहे हैं और बहुत ही पेन में थोड़े से दिख रहे हैं, थोड़ा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा पेन है, थोड़ा इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा सैड दिख रहे हैं और थोड़े से आपको याद भी कर रहे हैं और थोड़ा सा इमोशनल भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ तो हो गया है कि आपके साथ उनका कुछ तो कनेक्शन है। वो चाहे जितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करे, जितना भी आपसे भागने की कोशिश करे, लेकिन डेस्टिनी जो है वो घूम फिर कर बार बार आप दोनों को मिलवा ही देती है। तो उनको एक बात तो क्लियर हो गई है कि चाहे वो आपसे जितना भी दूर भागने की कोशिश कर ले, लेकिन डेस्टिनी, यूनिवर्स ये चाहती है कि आप उनकी ज़िंदगी में रहे। भले ही कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन फिर भी आप दोनों का साथ में रहना डेस्टिनी में लिखा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहने ऊपर से लिखवा कर आए हो। ये बात उनको क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं आपसे उनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, चाहकर भी, चाहे कितने भी हालात क्यों ना ऊंच नीच हो, गड़बड़ हो, अप्स एंड डाउन्स हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे को आप छोड़ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ज़रूर आप दोनों की डेस्टिनी जो है, ऊपर वाले ने आपके साथ उनका कुछ तो कनेक्शन रहा होगा, तभी आप उनकी लाइफ से निकल भी नहीं रहे हो और आना चाहते हो लेकिन आ भी नहीं पा रहे हो। ऐसी एक सिचुएशन बनी हुई है। तो ये आज की आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।